विमान समस्या सुलझाने वाली और श्रीमती घर सुधार समिति। महिलाओं को सबसे ज़्यादा शिकायत इस बात से होती है कि आदमी लोग उनकी बात ठीक से सुनते ही नहीं। जब भी पत्नी बोलती है या तो पति उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है या फिर वह कुछ देर ही सुनता है। इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि पत्नी की परेशानी क्या है और फिर घर उसे अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है और उसे उस समस्या का हल बता देता है। जब उसकी सलाह को महत्व नहीं मिलता तो वह दुविधा में पड़ जाता है। पत्नी चाहती है हमदर्दी, जबकि पति को लगता है वह अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। पुरुषों को महिलाओं की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि वे हमेशा उन्हें सुधारने के चक्कर में पड़ी रहती है। जब कोई महिला प्रेम करती है तो वह चाहती है उसका पति अच्छे से अच्छा दिखे, अच्छे से अच्छा काम करे, इसलिए वह उसे सुधार कर बेहतर बनाना चाहती है। तत्काल घर सुधार समिति बना लेती है और पति को सुधारना प्रमुख लक्ष्य बन जाता है। चाहे पति उसकी सलाह को कितनी मदद करना चाहती है, उसे बताती है कि उसे क्या करना है। सोचती है कि वह उसकी मदद कर रही है, जबकि पति को लगता है उस पर नियंत्रण किया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता कम हो रही है। वह चाहता है कि पत्नी उसे सुधारने के बजाय उसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार करे। समझ ले कि पुरुष समाधान क्यों सुझाते हैं और महिला क्यों सुधार। इन दोनों समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, बशर्ते हम पहले महिलाएं क्या चाहती हैं उसके लिए हमें एक बार फिर उसी दौर में जाना होगा। पुरुष मंगल ग्रह पर रहा करते थे और महिलाएं शुक्र ग्रह पर। मंगल ग्रह पर जीवन, मंगल ग्रह के लोग शक्ति, योग्यता, कार्यकुशलता और उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी सफलता का पैमाना है परिणाम हासिल करना और सफल होना। उनकी पोशाक भी उनकी इन्हीं गुणों व योग्यताओं को दर्शाती है। पुलिस अफसर, सिपाही, बिजनेसमैन, वैज्ञानिक, टैक्सी ड्राइवर, तकनीशियन सबको यूनिफॉर्म या टोपी पहनते ताकि उनकी योग्यता और शक्ति पहली नज़र में ही दिखाई दी जाए। वे साइकोलॉजी, टुडे सेल्फ या पीपल जैसी पत्रिकाएं नहीं पढ़ते। वे तो आउटडोर गतिविधियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जैसे शिकार करना, फिशिंग और कार रेसिंग। वे समाचार, मौसम और खेल में रुचि लेते हैं, जबकि रोमांटिक उपन्यासों व आत्म-सुधार पुस्तकों में उनकी कोई खास रुचि नहीं होती। लोगों और भावनाओं के बजाय वे वस्तुओं और चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। आज भी धरती पर महिला रोमांस की कल्पना करती है, जबकि पुरुष सशक्त तारों, तेज कंप्यूटर और नई नई चीज़ों की कल्पना करते हैं। लक्ष्य हासिल करना मंगल ग्रह के पुरुष के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसकी योग्यता सिद्ध होती है और उसे सफल होने का एहसास होता है। उसे गर्व होता है क्योंकि उसने खुद वह लक्ष्य हासिल किया। मंगल ग्रह के लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता उनके लिए योग्यता, कार्यकुशलता और शक्ति का प्रतीक है। मंगल ग्रह के पुरुष इस लक्षण को समझ लेने से महिलाओं को यह समझ में आ जाएगा कि पुरुष उनकी सुधारने की आदत से क्यों चिढ़ जाते हैं। किसी पुरुष को बिना मांगे सलाह देने का मतलब यह मानना है कि उसे काम करना नहीं आता या वह उस काम को अपने आप नहीं कर सकता। इस मामले में पुरुष जल्दी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कार्यकुशलता बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि वह अकेले ही अपनी समस्या सुलझाने में यकीन करता है, इसलिए मंगल ग्रह का पुरुष अपनी समस्या के बारे में बात नहीं करता जब तक उसे विशेषज्ञ सलाह की जरूरत ना हो। उसका तर्क होता है, किसी और को क्यों शामिल करूं जब मैं इसे अपने आप सुलझा सकता हूँ। जब तक उसे समस्या का हल ढूंढने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, जब तक मैं अपनी समस्या को अपने तक ही सीमित रखता हूँ। जब आप किसी काम को अपने आप कर सकते हैं, तब किसी दूसरे से सलाह लेना मंगल ग्रह पर कमजोरी की निशानी समझा जाता है। परंतु अगर उसे सचमुच मदद की जरूरत होती है तो वह किसी समझदार आदमी की सलाह लेता है। मंगल ग्रह पर समस्या के बारे में बात करने का मतलब है समाधान सुझाने का आमंत्रण। मंगल ग्रह का दूसरा पुरुष में अवसर दिए जाने पर घर उसे भर जाता है। तत्काल वह अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है, कुछ देर समस्या सुनता है, फिर अपनी बेशकीमती सलाह दे देता है। मंगल ग्रह की इसी परंपरा के कारण जब महिला अपनी समस्याओं के बारे में बात करती है तो पुरुष तत्काल समाधान सुझाने लगते हैं। जब कोई महिला अपने दिल का गुबार निकालना चाहती है और सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहती है, तो पुरुष गलती से यही समझ बैठता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है। वह अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है और सलाह देने लगता है। उसकी नज़र में यही वह तरीका है जिससे वह उसकी मदद कर सकता है और अपने प्यार का इजहार कर सकता है। वह महिला की समस्या सुलझाकर उसका मूड ठीक करना चाहता है। वह उसकी मदद करना चाहता है
वह महसूस करता है कि अगर वह अपनी योग्यता से उसकी समस्या सुलझा देगा तो महिला की नज़रों में उसका महत्व बढ़ जाएगा। इसके समाधान सुलझाने के बाद भी जब महिला अपनी समस्या का रोना रोती रहती है तो बेचारे पुरुष को ये समझ ही नहीं आता कि अब क्या परेशानी है, क्योंकि महिला ने पुरुष के समाधान को अस्वीकार कर दिया। इसलिए पुरुष को लगता है कि अब बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। पुरुष ये नहीं समझ पाता कि अगर वह हमदर्दी और दिलचस्पी से महिला की पूरी बात सुन ले, इतने तो ही महिला का दुख कम हो जाता है। वह नहीं जानता कि शुक्र ग्रह पर समस्याओं के बारे में बात करने का मतलब यह नहीं है कि उसने समाधान किया। शुक्र ग्रह पर जीवन, शुक्र ग्रह की महिलाओं के जीवन मूल्य भिन्न है। ये प्रेम, संप्रेषण, सुंदरता और रिश्तों को महत्व देती है। वे एक दूसरे को सहारा देने, एक दूसरे की मदद करने और सहयोग करने में काफी समय देती है। शुक्र बात में वो यकीन करती है। शुक्र ग्रह की महिला ऊंची ऊंची इमारतें या मशीनें बनाने के बजाय सद्भाव, सहयोग और प्रेम की इमारतें बनाने में यकीन करती है। उनके लिए काम से महत्वपूर्ण है संबंध। कई मायनों में उनकी दुनिया मंगल ग्रह की दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। वे मंगल ग्रह के निवासियों की तरह अपनी योग्यता दिखाने वाली यूनिफॉर्म नहीं पहनते। इसके बजाय वे हर दिन अपने मूड के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनना पसंद करती है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, खासकर भावनाओं की अभिव्यक्ति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये अपने बदलते मूड के हिसाब से एक दिन में कई बार भेष बदल सकती है। लक्ष्य हासिल करने के बजाय महिलाओं का प्रमुख उद्देश्य संबंध बनाना होता है। शुक्र ग्रह पर हर महिला मनोविज्ञान की विशेषज्ञ होती है। महिलाओं की छठी इंद्रिय बहुत सक्रिय और सटीक होती है। सदियों तक दूसरों की जरूरतों को समझने के कारण उनमें यह योग्यता विकसित हो सकी है। शुक्र ग्रह पर बिना मांगे सलाह देना या मदद करना प्रेम की निशानी समझी जाती है, क्योंकि शुक्र ग्रह की महिलाओं के लिए अपनी सशक्तता सिद्ध करना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मदद देना आपत्तिजनक नहीं लगता और मदद लेना कमजोरी की निशानी नहीं समझी जाती। परंतु पुरुष मंगल ग्रह से आई है, इसलिए जब कोई महिला उन्हें सलाह देती है तो वे उसे अपना अपमान समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि महिला उन्हें अक्षम मान रही है। महिला को पुरुष की संवेदनशीलता का कोई अंदाजा नहीं होता, क्योंकि यदि कोई इसको इस तरह मदद करे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसे इस प्रेम का एहसास होगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई उसका ख्याल रख रहा है। परंतु किसी पुरुष को बिना मांगी सलाह या मदद देने से उसे ऐसा लग सकता है जैसे उसे अयोग्य या कमजोर समझा जा रहा है या उस पर अविश्वास किया जा रहा है। शुक्र ग्रह पर सलाह देना, सुझाव देना प्रेम की निशानी समझी जाती है। शुक्र ग्रह की महिलाएं मानती है कि हर काम बेहतर तरीके से हो सकता है, हर चीज में सुधार की गुंजाइश। जब महिला किसी की चिंता करती है तो खुलकर बताती है कि सुधार की गुंजाइश कहाँ कहाँ है, किन किन बातों या चीजों को सुधारा जा सकता है। शुक्र ग्रह की महिलाओं के लिए सलाह देना और रचनात्मक आलोचना प्रेम का परिचायक है। मंगल ग्रह की दुनिया बिल्कुल अलग है। वे लोग समाधान को महत्व देते हैं। अगर कोई चीज काम कर रही है तो उनका मानना है कि उसे बिल्कुल मत बदलो। वह कहते हैं जब तक कोई चीज काम कर रही है तब तक उसे बिल्कुल मत छोड़ो। जब कोई महिला किसी पुरुष को सुधारने की कोशिश करती है तो पुरुष को लगता है कि महिला की नजर में है बिगड़ा हुआ है, निकम्मा है, नाकारा है, अयोग्य है। तभी यह महिला उसे सुधारना चाहती है। महिला को यह पता नहीं होता कि उसके प्रेमपूर्ण सुझाव पुरुष को इसमें अपमानजनक और आपत्तिपूर्ण क्यों लगते हैं। मैं गलत समझ बैठी थी कि अगर वह उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेगी तो पुरुष उसकी इस पहल का स्वागत करेगा, सलाह देना छोड़ देगा। पुरुषों के स्वभाव को जाने बिना यह बहुत आसान है कि कोई भी महिला अनजाने में ही अपने प्रिय पुरुष का दिल दुखा दे। आमतौर पर जब महिला बिना मांगे सलाह देती है या पुरुष की मदद करने की कोशिश करती है तो उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि पुरुष की नजर में वह कितनी आलोचनात्मक या प्रेमहीन लग रही है। हालांकि महिला प्रेम जताना चाहती है, परंतु उसके सुझावों से पुरुष को भावनात्मक चोट पहुंचती है। मंगल ग्रह पर रहने वाले अपने पूर्वजों की तरह इस दुनिया के पुरुष की विशेषज्ञ बनने में गर्व का अनुभव करते हैं, खासकर मशीनों को सुधारने में, यात्रा करने में और समस्या सुलझाने में। ऐसे समय में अपनी महिलाओं की प्रेमपूर्ण स्वीकृति की आवश्यकता होती है, उनकी सलाह या आलोचना के लिए सुनना सीखना। इसी तरह अगर कोई सुनने समझे कि महिलाओं का स्वभाव भिन्न होता है तो वह भी मदद करने की कोशिश में अपने रिश्ते बिगाड़ लेगा। पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए कि जब महिला समस्याओं के बारे में बात करती है तो समाधान खोजने के लिए ऐसा नहीं करती, बल्कि वे अपने आप को हल्का करने के लिए, रिश्तों में मजबूती बढ़ाने के लिए ऐसा करती है।
महिला कई बार बताना चाहती है कि दिन में उसके साथ क्या हुआ, परंतु उसका पति हर बार उसकी मदद करने के प्रयास में उसकी बात बीच में ही काट देता है। उसकी समस्याओं के समाधान से जाने लगता है। मैं यह नहीं समझ पाता कि पत्नी उसके समाधान सुनकर खुश क्यों नहीं हुई। संक्षेप में, महिला पुरुष संबंधों में दो सबसे आम गलती यही होती है। जब कोई महिला परेशान दिखती तो पुरुष तत्काल श्रीमान समस्या सुलझाने वाला बनकर उसके मूड को बदलने की कोशिश करता है और उसकी समस्याओं के समाधान से जाकर यह साबित करता है कि देखा ही इतनी चिंता कर रही है। जब पुरुष गलती करता है तो महिला तत्काल श्रीमती घर सुधार समिति बनकर उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करके बिना मांगे सलाह देती है या उसकी आलोचना करती है। महिलाओं को पुरुषों की कौन सी बातें पसंद नहीं आती। पुरुषों को यह समझना चाहिए कि महिलाएं दूसरे ग्रह से आई है, इसलिए जब वो समस्याओं के बारे में बात करती है तो उन्हें समाधान नहीं बल्कि सुंदर चाहिए। ये तो कुछ रास्ते दिए गए हैं जिन्हें अक्सर बोलते हैं और जिन्हें महिला नापसंद करती है। तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और फिर आई एम सॉरी, अब भूल भी जाओ। तुम इस काम को कर क्यों नहीं देते, परंतु हम बात तो करते हैं। तुझे टूट के पहुंची, मेरे कहने का मतलब यही नहीं था। और फिर आई एम सॉरी, अब भूल भी गई। तो तुम कहना क्या चाहती हो, परंतु तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अभी पिछले हफ्ते तो मैंने तुम्हारे साथ पूरा दिन गुजारा था, हमें कितना मजा आया था। ओके, तो अब बात को यहीं पर खत्म कर दो। अच्छा बाबा, मैं आंगन साफ कर दूंगा। अब तो खुश, मैं समझ गया, तुम्हें यह करना चाहिए। देखो, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर तुम्हें ये करना अच्छा नहीं लगता है तो फिर से मत करो। अपने साथ लोगों का ऐसा बर्ताव क्यों करने देती हो? उन्हें भूल जाओ तुम। अगर तुम खुश नहीं हो तो हमें तलाक ले लेना चाहिए। अच्छा, अब आगे से ये काम तुम ही करना। आज के बाद मैं इस काम को करूँगा। सवाल ही नहीं उठता। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम भी कैसे मूर्खतापूर्ण बात कर रही हो। क्या तुम सीधे मुद्दे की बात पर आओगी? हमें बस यही करना है कि जो हुआ मैं यह नहीं था। इनमें से हर वाक्य में महिला की तनाव की भावना को कम करने का प्रयास किया गया या फिर समाधान खोजने का। उस महिला की नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम समस्या की गंभीरता को कम करके बताते हैं, समस्या को छोटा बताते हैं ताकि महिला की चिंता दूर हो सके। पुरुष के इरादे नेक होते हैं, यह महिलाओं का मूड ठीक करना चाहते हैं, परंतु बेहतर यही होगा कि पुरुष ऊपर दिए हुए वाक्य को भूलना छोड़ दे। इस तरह के वाक्य से पत्नी का मूड और खराब हो जाता है। पुरुषों को महिलाओं की कौन सी बातें पसंद नहीं आती। महिलाओं को ये याद रखना चाहिए कि पुरुष दूसरे ग्रह से आए हैं, इसलिए उनका सोचने का तरीका अलग होता है। बिना मांगे सलाह देने से या हानि रहित आलोचना से कोई भी पत्नी अनजाने में ही अपने पति का दिल दिखा सकती है, उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचा सकती है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनसे जिन्हें सुनकर पुरुष को ठेस पहुंचती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी पर राज करने की कोशिश हो रही है, उसकी आलोचना हो रही है या उसे प्रयास किया जा रहा है। तुमने इसे खरीदने की बात कैसे सोच ली? तुम्हारे पास पहले से ही ऐसी शर्त है। दरअसल अभी भूल है, जब वे छुटेंगे तो उन्हें बदल जाएंगे। तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं, उन्हें कब कटवाओगे? वहाँ पर कार खड़ी करने की जगह है, कार को उसी मोड़ लो। तुम अपने दोस्तों के साथ समय गुजारना चाहते हो और मेरा क्या होगा? तुम्हें इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। एक आध दिन की छुट्टी ले लो या प्लम्बर को बुला लेना चाहिए। नहीं जानता होगा कि इसे कैसे ठीक किया जाता है। हम टेबल खाली होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या तुमने रिजर्वेशन नहीं करवाया था? तुम्हें बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, उन्हें तुम्हारी कमी आघाती है। तुम्हारे ऑफिस का बुरा हाल है, तुम यहाँ बैठकर सोच कैसे सकते हो? तुम इसकी सफाई कब करने वाले हो? तुम एक बार फिर वही चीज़ लाना भूल गए। अगली बार लिस्ट बना कर ले जाना, तभी तुम्हें याद रह पाएगी। तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, धीमे चलो वरना तुम पर जुर्माना हो जाएगा। अगली बार हमें फिल्मों की रिव्यू पढ़ना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ हो, तुम्हें कम से कम फोन तो करना चाहिए था। किसी ने जूस की बोतल से जूस पी लिया। अपनी उंगलियों से मत खाओ, देखने वाला तुम्हें सुंदर समझेगा। आलू की किस्म बहुत तेल है, ये तुम्हारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तुम्हें थोड़ा पहले बताना चाहिए था। अब मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे साथ लंच पर तो नहीं चल सकती। तुम्हारी शर्ट तुम्हारी पैंट से मैच नहीं कर रही है।
दिन ने तीसरी बार फ़ोन किया था। तुम मुझसे बात कब करोगे? तुम्हारे टूल बॉक्स में बहुत सा अटाला पड़ा हुआ है, मुझे इसमें कोई चीज़ नहीं मिल रही। तुम्हें इसे कब साफ करोगे? अगर आप महिला हैं तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप अगले सप्ताह अपने पति को किसी किस्म की बिना मांगी सलाह न दें, उसकी किसी तरह की आलोचना न करें। इससे न सिर्फ उसका मूड अच्छा रहेगा बल्कि वह आपका मूड भी अच्छा रखेगा। अगर आप पुरुष हैं तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप अगले सप्ताह यह करें, जब भी पत्नी बोले तो उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसकी पूरी बात सुनें। जब भी आपके दिल में सुझाने का ख्याल आए तो अपनी जीभ को दांतों तले दबा लें। अपने नकारात्मक मूड को सकारात्मक बनाने की कोशिश ही न करें। अगर आप हमदर्दी से रुचि लेकर उसके दिल की बात सुनेंगे तो उसका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा और वह आपको और ज़्यादा प्रेम करने लगेगी। दोस्तों, आपको आज का पाठ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें।